हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो डॉपलर इफेक्ट जो है, इट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर के भीतर कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आता है, रिलेटिव मोशन आता है, तो उसके वजह से फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले के थ्रू। तो प्रॉब्लम यहां पे यह आता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से हमें अलग अलग फॉर्मूले बताया दिया जाता है कि इसको याद करो, इसको ऐसे यूज करना है, उसको वैसे यूज करना है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो एपीस्ट्रिक के सिर्फ एक फॉर्मूले के थ्रू हम ये जितने भी क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट के उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट में हमेशा क्वेश्चन क्या रहता है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है। ठीक है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि एफ एक्चुअल इंटू सी प्लस बीओ बाई सी माइनस बी एस। यहां पे सी जो है ये साउंड का स्पीड है मीडियम में, और जो बीओ एंड वीएस है वो ऑब्जर्वर एंड सोर्स के वेलोसिटीज है। ठीक है, बट इसको अप्लाई करने के लिए हमें यहां पे दो कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वन कि ये जो वीओ एंड वीएस है ये दोनों मस्ट बी द लाइन जॉइनिंग देम। ठीक है, कि जो ऑब्जर्वर, मानो ये एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे, यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं कि जो सोर्स है ऑब्जर्वर है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, बट हम जो वीओ एंड वीएस लेंगे दैट मस्ट बी द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, इसको सॉल्व करते टाइम वो हमें याद आ जाएगा। एंड द सेकंड वन, जब हम इस फॉर्मूले का बात कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि द बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर, सोर्स भी ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है एंड ऑब्जेक्ट भी सोर्स के पास आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। मानो कि अगर दोनों में से कोई एक अप्रोच नहीं कर रहा है, पास नहीं आ रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के लेके ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सो दैट आपको जितना भी डाउट है इस फॉर्मूले को यूज करने में ये यहां पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन मिला है जहां पे सोर्स ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, एंड ऑब्जर्वर जो है ये जा रहा है आपके नॉर्थ के डायरेक्शन पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में इनके एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, सिंपली हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है, एफ एपरेंट इज इक्वल टू एफ एक्चुअल। एफ एक्चुअल क्या है, हमें दिया गया है साउंड का स्पीड। ठीक है, कितना, 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो 200 इंटू सी प्लस बी वन और सी प्लस बी ओ बाई सी माइनस बी एस। तो सी क्या है, 340 दे दिया गया है, तो 340 प्लस वीओ हमें निकालना है एंड वीएस निकालना है। ठीक है, तो ये वीओ एंड वीएस निकालते हैं। तो वीओ एंड वीएस शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो ये लाइन जो है, इस लाइन के अलोंग जो आपका कंपोनेंट रह रहा है स्पीड का, उसी को ही हम लेंगे। ठीक है, तो लेट की ये थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है। ठीक है, तो क्या आएगा इस तरफ, वीओ कॉस थीटा 1 एंड जो सोर्स का इस तरफ का वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा दैट इज वीएस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 340 प्लस वीओ कॉस थीटा 1 बाई 340 माइनस वीएस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो यहां पे थीटा 1 थीटा 2 तो नहीं दिया है, इसके लिए बोलते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स याद रखो। ठीक है, और सारे चैप्टर आरंभ होने से पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स किया हुआ था। ठीक है, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 निकालने के लिए हमें यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक ट्राई होता है, तुम्हें अगर याद होगा तो 3, 4 और 5 एक ट्राई होता है। तो उस हिसाब से ही यहाँ पे 60, 80 एंड 100 भी एक ट्राई होंगे। ठीक है, तो ये एक पाइथागोरस ट्रायंगल है। तो ये अगर आपका 60, 80 हुआ तो ये आपका जो हाइपोटेनस है दैट विल बी 100 सेंटीमीटर। तो इजीली आप लोग cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2 पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे, 200 इंटू 340 प्लस थीटा 1, cos थीटा 1 यहां पे निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 80 बाई 100। ठीक है, तो वीओ कितना है, 10 इंटू 80 बाई 100 अपॉन
340 माइनस 20 इंटू cos थीटा 2 निकालना है, फिर से बेस अपन हाइपोटेनस 60/100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना एंड आपका आंसर आ जाएगा।